10th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were discussing question number 2 and question number 3 of exercise 4.3 of chapter 4 quadratic equations. Today we will discuss the next two questions, question number 4 and 5 of the same exercise, and our main topic is word problems based on quadratic equation. तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसकी स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बोला है कि रहमान की जो एज है वो अब से 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद जो रही होगी या जो थी पहले, उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो आपको क्या दिया हुआ है? 1/3. तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज. तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपने फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज, कि अब एट प्रेजेंट उसकी एज कितनी है. तो लेट हिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स. तो आप लेट कर लो उसकी प्रेजेंट एज क्या है अब से, अभी उसकी प्रेजेंट एज क्या है? x ईयर्स. एज 3 years अगो, तो अब से 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? जितनी अब है एज उसमें से आप 3 क्या कर दो? माइनस. तो x - 3 years. एंड एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years. तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या दी हुई है? एंड 5 years फ्रॉम नाउ. तो अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? राइट नाउ हिज एज इज़ x years. तो आफ्टर 5 years इट मस्ट बी x + 5 years. तो ये रहमान की एज है 3 साल पहले, ये रहमान की एज है अब से 5 साल बाद. आगे आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो देखो द सम का मतलब क्या है? टोटल. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज. तो रहमान की एज अब से 3 साल पहले क्या थी? x - 3. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x - 3. और रहमान की एज अब से 5 साल बाद क्या होगी? x + 5. उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x + 5. और इसका जो सम है वो आपको क्या दिया हुआ है? 1/3. तो वी हैव फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन. अब आपने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है ax² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड ए इज़ नॉन ज़ीरो वाली टाइप में, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड. तो लेट अस सिंप्लीफाई इट. तो आगे देखो इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा? x - 3 एंड x + 5. तो एलसीएम को नीचे वाले नंबर से आप डिवाइड करो. x - 3 कैंसल, x + 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा x + 5 प्लस इसको नीचे डिवाइड करो, x + 5 कैंसल, x - 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया x - 3 इज इक्वल टू 1/3. अब देखो न्यूमिरेटर में x + x इट मस्ट बिकम 2x. साथ में 5 - 3 ये आपके पास बन गया 2 होल अपॉन, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो. पहले आप मल्टीप्लाई करो x को दोनों के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? x² + 5x. देन आप -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -3x - 15. तो दोनों का साइन आपने चेंज कर देना है, इज इक्वल टू 1/3. एक स्टेप यहाँ पे और बन जाएगा 2x + 2 होल अपॉन x² प्लस, तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5x - 3x. वी आर लेफ्ट विथ 2x - 15 इक्वल टू 1/3. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 3 × 2x 6x एंड 3 × 2 इज 6. और इन तीनों को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या बनेगा? x² + 2x - 15. इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो. तो x² + 2x - 6x - 15 - 6 = 0. तो इन दोनों का जाहिर सी बात है साइन जो है वो चेंज होगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज किया. x² एज इट इज़ 2x - 6x, तो इट मस्ट बिकम -4x एंड -21 = 0. अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप अप्लाई करो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो ट्राई करो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की. देखो ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे आप अगर 2 नंबर सेलेक्ट करो जिनका सम -4 बने और जिनका प्रोडक्ट -21, तो नंबर कौन से आएंगे हमारे पास? -7 और +3. तो ये बन जाएगा आपके पास x² + 3x - 7x - 21 = 0. तो पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? x + 3. फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स वी आर एबल टू टेक कॉमन -7, अंदर क्या बचेगा? x + 3 = 0. तो यहाँ से x + 3
एन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप अलग अलग 0 के इक्वल करते हो इनको, तो यहाँ से फाइनली x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 एंड x इक्वल टू 7। अब देखो x जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7, एंड हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो इसका मतलब रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, इस समय रहमान की एज क्या है, 7 years। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, now see question number 5. We are given in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। कि किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ और इंग्लिश के टोटल कितने मार्क्स आए, 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। यहाँ पे एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है कि अगर उसके मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आए होते, तो उसके जो मार्क्स होने थे मैथ और इंग्लिश के, उनका जो प्रोडक्ट था उनको मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू बननी थी, 210। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो आपने ये पता लगाना है उसके मैथ में कितने नंबर थे और इंग्लिश में कितने नंबर थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ एंड इंग्लिश। तो आपको बोला है कि मैथ और इंग्लिश में टोटल उसके कितने नंबर आए, 30। तो हमें नहीं पता मैथ में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए। तो लेट मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स। तो मान लो मैथ में उसके जो नंबर हैं वो कितने आए होंगे, x। अब स्टूडेंट्स देखो, दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनका टोटल क्या है, 30। अगर मैथ में उसके सपोज 10 मार्क्स आए होते तो इंग्लिश में कितने होने थे, 30 - 10 यानी 20। इसी तरह से अगर मैथ में उसके x मार्क्स आए तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - x। तो इस तरह से आपने सोचना है। तो मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उसके कितने नंबर आए होंगे, टोटल में से मैथ के नंबर आप माइनस कर दो, यानी 30 - x। तो इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। तो ये मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स हमारे पास आ गया, मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश हमारे पास आ गया। आगे एक जो सिचुएशन है उसको, कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप लिख सकते हो बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन सेज के मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स। तो यहाँ पे जो हमारी अजम्पशन है इसके ऊपर एक और मॉडिफिकेशन है कि मैथ में आपने कितने नंबर बनाने हैं, 2 नंबर। तो मैथ में उसके कितने मार्क्स आए, x। तो x + 2 कर दो इसे। एंड मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश के नंबर उसके 3 नंबर अगर कम आए होते। राइट नाउ शी हैज़ स्कोर्ड 30 - x। अगर 3 नंबर कम आए होते, तो कम का मतलब क्या है, -3। तो ये क्या बनेगा, 27 - x। तो करंट स्टेटस क्या है कि मैथ में उसके नंबर जो हैं वो कितने हैं, x + 2, और इंग्लिश के उसके मार्क्स कितने हैं, 27 - x। तो आगे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप लिख सकते हो बाय सेकंड कंडीशन। तो हमें उसके दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है 210। तो यहाँ पे आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स इन दीज 2 सब्जेक्ट्स इज गिवन बाय 210। तो इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सिंपल। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है ax² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड a इज़ नॉन ज़ीरो में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो, 27x - x² एंड 2 × 27 54 - x², 54 - 2x एंड -210 = 0। तो ये आपके पास बन गया -x², 27x - 2x, वी आर लेफ्ट विद 25x एंड 54 - 210। तो देखिए स्टूडेंट, ये माइनस करके आपके पास क्या बन जाएगा, इट मस्ट बिकम 156। साइन माइनस का ही आएगा। अब आप थ्रू आउट नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट कि आपकी x² वाली टर्म पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे आपने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम -25 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 156। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से चलोगे तो 13 और 12 इनसे बात बन जाएगी, -13 और -12।
तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0. फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स x कैन बी टेकन एज कॉमन. अंदर आपके पास बचा x माइनस 13, यहाँ से माइनस 12x माइनस 13 इक्वल टू 0. तो फाइनली हमारे पास x माइनस 13 और x माइनस 12 ये दो ब्रैकेट्स बन गई इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 12 और 13. तो इसके आगे दो केस बन रहे हैं. तो पहला जो केस है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ केस नंबर 1. तो केस नंबर 1 हमारे पास क्या है कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 12. अगर x की वैल्यू 12 हो तो मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स. तो देखो हमने बिगनिंग में क्या लेट किया था कि मैथ में उसके कितने नंबर आए होंगे x, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 12. एंड मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश के उसके कितने नंबर होंगे 30 माइनस 12 दैट इज़ 18, क्योंकि दोनों का टोटल क्या बन रहा है 30. सेकेंड केस स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 13. इसका मतलब कि उसके मैथ में जो नंबर हैं वो कितने होंगे मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स, तो वो क्या होंगे 13. एंड सिमिलरली मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश वो क्या होंगे 30 माइनस मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन मैथमेटिक्स, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 17. तो स्टूडेंट दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि उसके मैथ और इंग्लिश में या तो हो सकता है कि मैथ में उसके 12 नंबर हों, इंग्लिश में 18 नंबर, या फिर मैथ में उसके 13 मार्क्स हों और इंग्लिश में 17. तो these can be the possibilities, and this was solution of question number 4 and 5 of exercise 4.3. So in the next video we will discuss few more problems.